कुंडली होती है, इसके प्रिडिक्शंस कितनी प्रतिशत सही होते हैं? 100% होते हैं। कुंडली को बताने वाला और देखने वाला चाहिए। कुंडली तो पास्ट भी बताती है, फ्यूचर भी बताती है, प्रेजेंट टाइम भी बताती है। कारोबार के लिए कौन सा ग्रह मैटर करता है? बुध ग्रह भी होता है, लेकिन सबसे बेहतर होता है बहुत गर्म स्वभाव का कोई व्यक्ति हो तो उसके ग्रह में क्या दिक्कत होती है? जिस बच्चे का चंद्रमा जैसे खराब होगा। शादी टूट जाती है। इसके पीछे सिर्फ ग्रहों का ही हाथ होता है? ग्रहों का तो हाथ होता ही होता है, लेकिन इसके पीछे मेन रीजन होता है। बहुत से घरों में लोग बीमारियों से उभर ही नहीं पाते। देखना पड़ता है कि कहीं वास्तु दोष तो नहीं लगा, कईयों को पितर दोष हो जाए। घर में शांति के लिए सही प्रक्रिया क्या होती है नजर उतारने की? नींबू को 7 बार वैसे ही घुमाना है, चौकड़ी मार के बैठना और फिर उसको कटिंग करना, यानी दो हिस्से करते हैं। एक नींबू के 2 हिस्से करते हैं। राजयोग नामक भी चीज होती है। उससे नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेगा उसके 99% राजयोग के चांसेस हैं। नमस्कार, मैं हूं जया सिंह नरुका और आप देख रहे हैं हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी समस्याओं के बारे में पता होता है, लेकिन समाधान कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ जाना चाहिए, वो पता नहीं होता। और इसी के बारे में हमें बताने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रमोद शर्मा जी। पंडित जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तो ये है आपसे जी। कि जो कुंडली होती है, इसके प्रिडिक्शंस कितनी प्रतिशत सही होते हैं? 100% होते हैं। 100%? जी। कैसे, मतलब थोड़ा बताएंगे आप इस बारे में? कुंडली को बताने वाला और देखने वाला चाहिए। कुंडली तो फास्ट भी बताती है, फ्यूचर भी बताती है, प्रेजेंट टाइम भी बताती है। कुछ ग्रहों के बारे में बताएंगे कुंडलियों के? हाँ, कुंडली में होते ही ग्रह, और क्या होता है। हाँ, तो मतलब किस तरीके, जैसे किसी का बोलते हैं ना मंगल भारी होता है, सैटर्न मंगल कौन से भारिक ग्रह होता है में? तो वो तो शादी विवाह में देखा जाता है। हम्म। किसी को शनि की साढ़ेसती वगैरह होती है तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और कारोबार के लिए होता है। कारोबार के लिए कौन सा ग्रह मैटर करता है? कारोबार के लिए वैसे तो बुध ग्रह भी होता है, लेकिन सबसे बेहतर होता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति, हाँ, जिसको गुरु हम गुरु बोलते हैं गुरु जिसको। बोलते हैं, और जुपिटर भी जिसको मतलब जुपिटर कहते बोलते हैं, ठीक है। और जैसे किसी का नेचर बहुत गर्म स्वभाव का कोई व्यक्ति हो तो उसके ग्रह में क्या दिक्कत होती है, या कौन सा ग्रह मैटर करता है? हैं। चंद्रमा। चंद्रमा करता है। जिस बच्चे का चंद्रमा जैसे खराब होगा हम्म। तो उसका नेचर्स खराब होगा, और जिसका चंद्रमा अच्छा होगा उसके नेचर्स बढ़िया होंगे। ऐसा भी कहा जाता है गुरुजी कि मतलब शायद छोटी उंगली में मोती पहनना होता है, उस वजह से हाँ, वो चंद्रमा के लिए। वो मतलब जो रेमेडी बताते हैं वो जिस सही होता बच्चे का है। चंद्रमा, हाँ, जो मैं तो बता रहा हूँ ना, हम्म। खराब होता है, हम्म। उसकी शांति के लिए मोती धारण किया जाता है। तो मोती मतलब कितने रत्ती का होता 7 है? रत्ती। 7 रत्ती का, हाँ, ये फिक्स होता है? ये क्योंकि फिक्स है, फिक्स क्योंकि या मैंने 5, सुना है। अच्छा। 5 या 7। क्योंकि मैंने सुना है कि अगर 25 की एज होती है तो इतने रत्ती का 25 होता से जो है। नीचे होगा ना बच्चा, हाँ। उसको 5 रत्ती चाहिएगा, और जो 25 से ऊपर होगा उसको 7 रत्ती चलेगा। और गले में चंद्रमा पहनने का क्या? गले में चंद्रमा पहनने का होता है कि चंद्रमा 2 प्रकार के होते हैं। हम्म। एक कटिंग वाला चंद्रमा होता हाँ, है, वही एक पूरा, अर्धचंद्र हाँ, जैसा। अर्धचंद्र हाँ। बोलते हैं उसे। एक पूरा गोल होता है, जैसे पुन्नियों को दिखता है ना चंद्रमा हाँ। हाँ। पूरा, हाँ। तो उसको गोल चंद्रमा बोलते हैं। तो ये गुस्से से भी रिलेट करता है कि हाँ, जिसको कम मेन गुस्सा आता है तो अर्धचंद्र, और ये जिसको आपने ज्यादा सही आता है। बोला, हाँ। गुस्से पर ही ये करता है सारा कुछ। हम्म। क्योंकि ज्यादातर ये भी देखा गया है कि जो मांगलिक लोग होते हैं उनमें बहुत गुस्सा होता है। क्योंकि मंगल ग्रह से मांगलिक बनता है ना, हाँ। तो मंगल तो वैसे ही गर्म तत्व है, गर्म तत्व है वो। हम्म। जैसे तांबा होता है, गर्म होता है ना, हम्म। तो वैसे ही मंगल है, एक आग है, हम्म। अग्नि जिसे बोलते हैं। हमने मंगल की बात करी और आपने बोला कि उनका नेचर भी गर्म होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मतलब जिनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर जी, उन्हें जी। बोलते हैं कि चलो मांगलिक है, कोई बात नहीं, टाल देते हैं वो बात कि ठीक है मांगलिक है पर कर सकते हैं शादी। तो ऐसा हो सकता है कि एक मांगलिक की नॉन नहीं, मांगलिक वो से? बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा क्यों? मांगलिक कभी खत्म नहीं होता है। मांगलिक बच्चा जैसे है कुंडली के अंदर, तो उसे मांगलिक के साथ में ही शादी करनी चाहिए। मांगलिक के साथ हाँ, में? वैसे लोग विधि-विधान से जिसके पूजा भी होती है, लेकिन मेरा कहना है कि बेटर मांगलिक से मांगलिक ही कटेंगे। पूजाओं में ऐसा देखा गया है कि जैसे किसी बकरे से शादी करा देते हैं या फिर नहीं, नहीं, ये पीपल सिर्फ़ के एक उससे पेड़ ये से टोटके होते हैं। टोट के होता है। मांगलिक ग्रह की पूजा होती है, अच्छा। उसमें मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं मंगल के, हम्म। वो करने पड़ते हैं। ऐसे बृहस्पति की भी कोई पूजा हाँ, होती है शायद, होती है, जिनकी सभी शादी ग्रहों नहीं की होती? होती है। वो किस प्रकार की होती है मतलब, बृहस्पति की और पूजा, किस दोष के लिए होती है? बृहस्पति की पूजा मेन तो होती है, मैंने बताया ना, कि कारोबार के लिए। अच्छा। कारोबार जिसका डाउन जा रहा है या लॉस हो गया है, अचानक से बिज़नेस अच्छा चलता-चलता डाउन हो गया है, हम्म। उसके लिए बृहस्पति की पूजा अच्छी रहती है। बृहस्पति की पूजा भी होती है, और कुछ आपने देखा होगा
कि वीरवार के दिन लोग पीली चीजें दान करते हैं। हाँ, और मीठा भी खाना होता है हाँ, उस दिन। बेसन बेसन। बेसन का हाँ, मतलब आपको वो आहार करना बृहस्पति होता से है। रिलेटेड होता है। और शादी-ब्याह में भी ऐसा होता है कि 2 लोगों में मतलब अच्छी खासी बन रही होती है, वो मांगलिक भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं टिक पाती, ऐसा क्यों? वो फिर कुछ ग्रहों की जो स्थिति, जो दृष्टि होती है, हुँ, वो उसको कुंडली में मिलान, उसे कुंडली मिलान बोलते हैं। अच्छा। खाली एक मंगलिक से नहीं बिगड़ती है शादी। हुँ, कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जैसे शुक्र और सूरज की दृष्टि टकरा रही है, ये दोनों चंडाल है। हुँ। जैसे टकराएगी तो चिंगारी निकलेगी, चिंगारी से क्या होता है, आग लगती है। ऐसा भी देखा गया है पंडित जी कि 2 लोगों की कुंडली तो मैच कर रही है, मान लीजिए 36 में से 28 जी। गुण मिल रहे हैं। मेरा ही मतलब एक मान लीजिए फैमिली का केस था, 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मतलब रोके तक की बात टूट गई, नहीं चल पाया। ऐसा क्यों? ऐसा यही तो बता रहा हूँ मैं कि कुंडली के अंदर हम एक ग्रह को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती हाँ, करते हैं। अच्छा। कुंडली में ग्रह हैं, 7 चलते हैं, 9 चलते हैं ग्रह। हाँ, हाँ। लेकिन उसमें से कुछ ग्रहों की, जैसे मैंने अभी बताया कि छोटा सा उदाहरण, कि शुक्र और सूरज हुँ। दोनों की दृष्टि टकरेगी तो चिंगारी बनेगी, चिंगारी बनेगी तो आग लगेगी और रिश्ता टूटेगा। तो मतलब शादी टिकाए रखने के लिए सारे ग्रहों का मिलना ज़रूरी है? सारे ग्रहों का तो किसी का भी नहीं मिलेगा। वही। सारे ग्रह तो किसी के भी नहीं मिलते तो हैं। वो फिर उसका क्या समाधान है? उसका समाधान ये है कि मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ हुँ। जैसे मेन दोष है, जैसे हाँ, नाड़ी दोष है, हाँ। मांगलिक दोष है, भ्रिकुट दोष आता है कुंडली के अंदर। ये 2-3 दोष जो जो मैच हो जाएँगे ना, तो फिर शादी चलेगी अच्छी। शादी हाँ, चलेगी। तो नाड़ी दोष मतलब हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएँगे कि क्या होता है नाड़ी दोष नाड़ी में? दोष अपने जो खून के अंदर चलती है ना, ये धड़कन जो उसे हाँ, हाँ। बोलते हैं। नब्ज़ जो होती है, हाँ। उसे बोलते हैं नाड़ी दोष। यानी एक ही ब्लड होना दोनों का, अच्छा, उसे नाड़ी दोष बोलते हैं। वो कुंडली से पता वो चल जाता है कुंडली से पता कि लगता है। एक ही मतलब कुंडली ब्लड के है? अंदर मैंने बताया ना, जो शादी के जो मिलान होते हैं उसमें 8 दोष देखे जाते हैं। हाँ, यानी 8 दोषों में से कम 5 दोष मिलने चाहिए। और वो 5 दोष कौन से हैं? वो एक मांगलिक हो गया, हाँ। एक भ्रिकुट दोष हो गया, हुँ, एक नाड़ी दोष हो गया, एक गुण हो गए, दोनों बच्चों के। हुँ। ऐसी ये स्थिति, एक राशि मैत्री दोष। राशि राशि मैत्री ये दोष। ये क्या होता है? मैंने पहली बार सुना राशि है। मैत्री दोष ये होता है, राशियाँ 3 प्रकार की होती है। अच्छा। एक सम राशि होती है, एक मित्र राशि होती हुँ, है, हुँ। एक शत्रु राशि होती है। अच्छा। तो उसमें देखना पड़ता है, जैसे मीन्स आपकी समझ लो तुला राशि है हुँ, और लड़के की सिंह राशि है, हुँ। तो वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अच्छा, शुक्र और सूरज दोनों शत्रु आ गए। अच्छा। जैसे आपकी मेष राशि है, लड़के वाले की कुंभ राशि है, तो वो शनि और मंगल आ गया है, वो भी शत्रु राशि है, वो भी नहीं मिलेगी। जैसे मंगल और बृहस्पति है, ये हुँ। मित्र है, अच्छा। ये अच्छी टिकेगी। सूरज है, चंद्रमा है, ये मित्र है, ये हुँ। अच्छी चलेगी। तो पंडित जी जैसे मैंने पहले भी बात करी कि गुण मिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता है कुछ समय तक, लेकिन अचानक से ऐसी नौबत आ जाती है कि शादी टूट जाती है। इसके पीछे सिर्फ ग्रहों का ही हाथ होता है या कुछ और चीज़ भी होती नहीं, है? ग्रहों का तो हाथ होता ही होता है, लेकिन इसके पीछे मेन रीज़न होता है, जैसे शत्रुता, शत्रुता, हाँ। जिसे हम जलन बोल देते हैं। हुँ। ईर्ष्या, जलन भावना, और ज़्यादातर परिवार में ही देखी परिवार में, जाती है। वो परिवार में हाँ, होता है, बाहर वाला कोई नहीं होता उसमें। हाँ। परिवार में कुछ लेडीज़ हो जाते हैं, कुछ जेंट्स हो जाते हैं, जिनकी एक-दूसरे की मुँह के अच्छे रहते हैं वो, हुँ। मुँह पे नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरी वाला काम होता है। जलते हैं तो कि फिर घर अच्छा मिल गया उस चीज़ से वो हाँ, जल जलते जाते हैं, हैं ना? जोड़ी अच्छी बन गई है, हाँ। इनको घर अच्छा मिल गया है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो बोल के तो नहीं कह सकते, लेकिन हुँ। वो अंदरूनी दुश्मनी निकालते हैं अपनी। वो किस प्रकार वो इस निकालते हैं? प्रकार से तंत्र क्रिया चलती है आजकल, कहीं जाना नहीं पड़ता है। कौन-सी मतलब तंत्र क्रिया तंत्र करते हैं क्रिया इसमें? जैसे जादू टोना समझ लो, हुँ, हुँ। नज़र दोष समझ लो, हुँ। एक-दूसरे पे किया कराया समझ लो। ये कुछ यानी कि गलत नहीं है, ये असर करती है। असर करती हाँ, हैं। करने वाला विधि से करे ना, तो ये असर करेगी। तो ये अच्छे भले घर को बर्बाद कर देती है, हाँ, ये तो होता है। मतलब नज़र एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर को बोलते हैं फाड़ ना देती पत्थर है, को भी काट पत्थर को देती फाड़ है, देती सच है। में। ये बिल्कुल सही है। जी। और मतलब आपके पास कोई ऐसे केस आए हैं हाँ, इस चीज़ के? आप निवारण करते हैं जी इस चीज़ बिल्कुल का? करते हैं। एक केस के बारे में आप ज़रा बताएँगे हमें? हमारे पास के ऑलरेडी पंजाब से ही हैं केस, हुँ, हुँ। लेकिन वो बाहर हैं, हुँ, हुँ। यूएसए में। हुँ, हुँ। उनका भी ऐसे ही शादी हुई थी, 3 महीने के अंदर ही ऐसे झगड़े-झुगड़े होने लग गए। तो मेरा किसी ने उनको बताया, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने उसको सारी विधि-विधान से क्रिया समझाई हुँ, हुँ। और मैंने उनका निवारण भी किया और अच्छे खासे आज पीआर है वो। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बेहद कम उम्र से ही मतलब इश्क और मोहब्बत में पड़ जाते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलता है उनका, फिर भी लेकिन वो चल नहीं पाता, मतलब माँ-बाप की मंज़ूरी नहीं होती है। इस चीज़ को मतलब अगर मनाने के लिए
कुछ ऐसी क्रिया हो या फिर कुछ ऐसा टोटका हो जो कर सकें? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं, टोटके भी होते हैं, क्रिया भी होती है। हुँ। आपने कभी नाम सुना होगा कामदेव, कामदेव, शुक्र। हाँ, हाँ। तो प्यार-मोहब्बत के लिए तो जो शुक्र होता है ना, हुँ, फिज़िकली जो भी है, हुँ, आकर्षणा जिसे बोलते हैं, हुँ। तो शुक्र ग्रह की यानी कि शांति से होता है। लेकिन उसमें वशीकरण जो होता है ना, जिससे यानी कि लव मैरिज को आगे चलाने हाँ। के लिए एक-दूसरे को मोहित करना, हुँ, हुँ। जिसे हम बोलते हैं मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण। हाँ, तो विधि-विधान से ये किया जाए तो लव मैरिज सक्सेस होगी, कितना समय लगता है मोहिनी वशीकरण में? टाइम लगता कितना है। फिर भी? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 दिन की क्रिया होती है। 10-11 दिन हाँ, की। और इसमें मतलब किस तरह की क्रिया करते हैं आप? मंत्र साधना से। आपके जो सबके इष्ट होते हैं, सबके गुरु होते हैं, आप मतलब कौन-से देवता को सबसे मैं ज़्यादा माता मानते हैं? काली, काली का भद्रकाली का उपासक हूँ। अच्छा, मुझे लोग बुलाते हैं पंडित प्रमोद शर्मा, महाकाली के उपासक। अच्छा। कितने साल से आप ये 35 कर साल रहे हैं? का उत्तर हो गया। 35 साल का हाँ, आपको अनुभव है। 35 साल में मतलब आपने कितने ऐसे प्रिडिक्शंस किए होंगे या कितने किए होंगे? हज़ारों किए होंगे, पता ही नहीं है। और मतलब आपके ऑलमोस्ट सारे सही आज तक रहते तो हैं? माता की बड़ी कृपा है, मतलब कोई सब भी केस सही है, बिगड़ा नहीं है अपना। नहीं बिगड़ा। हाँ, मतलब सब सब जितने आपके सक्सेसफुल, पास अपना सब वो सक्सेसफुल। लेकर आते हैं, प्रॉब्लम हाँ, लेकर आते एक हैं। और मैं बता दूँ, हमारे पास एक जो लेके आता है वो 10 को लेके आएगा। अच्छा, ये माता रानी की कृपा हमारे ऊपर। तो मतलब आप इस तरीके से निवारण करते हैं कि एक हाँ, का तो यानी हमें होता 1 ही से है। 10 बनाना आता है, ये पक्का है। पंडित जी, जैसे लव मैरिज हो गई या अरेंज मैरिज हो गई, मतलब जो कपल होता है उनमें बहुत प्रेम होता है, लेकिन जी। अचानक से उनके अंदर इतनी खटास आ जाती है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है और थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जाता है। तो इन चीजों को आप मतलब कैसे सही करते हैं? इन चीज़ों को जैसे थर्ड पर्सन कोई बीच में आ गया है, हम्म। तो उनके फ़ोटो के ज़रिए, नाम के ज़रिए, कुछ विधि-विधान से कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं, हम्म। वो करने से उसे पीछे हटाया जाता है हम्म। और होता भी हट जाता है। और ये मतलब प्रक्रिया कितना समय लेती है? बस 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में मतलब ये हो जाता हाँ, है, आप निवारण हो दे जाता देते है। हैं? उसका असर चालू हो जाता है। अच्छा। वो उसको धीरे-धीरे पीछे करने लग जाता है। ऐसा कोई केस आप बताना चाहेंगे कि आपके पास आया हो कि मतलब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो उसके अंदर? आजकल तो चल ही यही रहे हैं सब। हाँ। ऑलरेडी यही केस आते हैं अब। यही चल रहा है, लेकिन हम किसी का नाम तो नहीं शो कर सकते हैं ना, हुँ, लेकिन चलता यही है। और बाकी वो तो वे अपनी विधि के ऊपर है, अपनी साधना के ऊपर है, अपनी जैसी-जैसी यानी कि क्रियाएँ करेंगे, हुँ, जितना मुझे ज्ञान है, हुँ। तो उसी मुताबिक जो मैं अपना देखूँगा तो मैं मेरे हिसाब से यूँ करूँगा। दूसरों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं केस को जो करूँगा तो 2 से 3 दिन में हल कर दूँगा। तो जो आप केसेस सॉल्व करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि उसका उल्टा असर भी पड़ता है। तो जी, आप पड़ता पे है। कभी उसका उल्टा हाँ, असर पड़ पड़ा जाता है, है? कई बार क्या होता है कि हम केस लेते हैं ना, हुँ, तो हम उस चीज़ को एक यानी कि पॉइंट को देख के केस लेते हैं कि भई ये चीज़ इसमें खराब चल रही है तो इसे सोल्व करना है। लेकिन जब अंदरूनी जैसे हम अक्षरा समझ लो, अक्षरा होता है ना बॉडी का, तो बॉडी का अक्षरा होता है तो अंदर से पता लगता है ना कि कौन-सी हड्डियाँ टूट गई है या क्रैक हो गई है। तो हाँ, वैसे ही हवन के ज़रिए एक अच्छा, ज्योत जगती है माता रानी की, अच्छा। वो ज्योत प्रचलित होती है ना, उसके अंदर हमारी स्टडी होती है। जैसे वो भड़कती है, ऊँची हो जाती है, नीची हो जाती है, डाउन हो जाती है, फूल निकलता है, तो उसके माध्यम से हम पकड़ते हैं। मतलब इस हवन के ज़रिए आपको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हाँ, वो आपने सीरियस है। अभी ये पूछा ना कि भई आप करते हो तो उसके अंदर आपके ऊपर उल्ट पड़ जाता है कई बार। हुँ, हाँ, ये पड़ता है उल्ट। लेकिन उसमें क्या होता है मैंने अभी बताया ना कि हम किसी चीज़ को समझ लो एक चोट यहाँ लगी है उँगल पे, हम उस उँगल को ही ठीक करने में लगे हुए हैं लेकिन अंदरूनी कुछ नब्ज़ दब गई है अंदर से। तो हुँ, उसके लिए तो अक्सरा या कोई सीटी स्कैन होगा तभी पता लगेगा ना। तो हमारा सीटी स्कैन और अक्सरा तो हवन है, हवन है। माता की जोत है। हाँ। उसके ज़रिए हम स्टडी देखते हैं, उसमें देखते हैं कि भई हाँ, तो कई बार हमारे से भी चूक हो जाती है। क्योंकि हम उसको उसी चीज़ में लगे रहते हैं और वो फिर अटैक होता है हमारे ऊपर। कोई एक ऐसा केस आप बताना चाहेंगे कि कभी आपने कुछ ऐसा किया हो और आपके ऊपर वो हाँ, चीज़ हाँ, आई एक हो? बार मैंने किया था, किसी के घर पे ही किया था पूजा के लिए। अच्छा। तो मैं जैसे ऐसे बिठा के परिवार वालों को हवन कर रहा था, तो जैसे ही मैंने मंत्र उच्चारण करने शुरू किया ना, तो वहाँ पे कुछ साया था, यानी कुछ प्रेत आत्मा का साया था। तो वैसे ही जैसे मैंने आहुतियाँ डाली ना, तो वो उसमें क्या होता है कि जैसे उसका धुआँ निकलता है ना, आहुति देते हैं तब, तो आहुति से जो धुआँ निकलता है, तो फिर जो आत्माएँ हैं, वो यानी कि एक-दूसरे से टकराती है। वो फिर उस चीज़ को दबाने की कोशिश करती है। आप मानोगे नहीं कि परिवार वालों को तो उनको महसूस हुआ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भी उन्होंने ऐसा अटैक किया कि मैं 2 मिनट के लिए समझ लो कि ऐसे गुमसुम हो गया। मेरी आवाज़ ऐसे धीरे-धीरे बंद होने लग गई।
लेकिन फिर भी मैंने चलो सिद्धि की हुई है माता काली की, तो मैंने अपने माता रानी को अंदर से याद किया, आवाज़ दी, तो फिर मेरा गला खुला वापस। अच्छा, फिर मैंने वो मंत्र दूसरे मेरे को समझ आ गया कि यहाँ तो काम दूसरा चल रहा है, तो फिर मैंने उस हिसाब के मंत्र बोलने शुरू किए, जिसे हम तांत्रिक क्रिया में डालते हैं। हवन भी 2-3 प्रकार के होते हैं ना, एक मीठा हवन होता है, अच्छा। एक कौड़ा हवन होता है। मीठा जिस हवन शायद उसके लिए करते होंगे जो अपना गृह प्रवेश गृह हो गया प्रवेश के या लिए हो शुभ गया, काम हो गए उस शुभ चीज़ के काम के लिए। लिए, कारोबार के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। वो जो कौड़ा हवन होता है, जो मैंने अभी बताया ना, इन हाँ, आत्माओं की शांति के लिए, उसमें लौंग डलती है, काली मिर्च डलती है, अच्छा। सरों का तेल डलता है, वो लाल मिर्च जो सुनी होगी आपने जो हाँ, साबुत, हाँ, वो साबुत। डलती है। उसमें सब कॉस्ट यानी वो जहरीली जैसे बोलते हैं जड़ी-बूटियाँ, हुँ, वो हुँ, हुँ, डालनी हुँ। पड़ती है। इसलिए उसे कोड़ा हवन हाँ, उसे कहा कौड़ा हवन जाता है। करते हैं, उससे वो दूर भागती है। उससे वो भागते हैं। हाँ। और जैसे ऐसा भी होता है कि किसी ने नया घर बनाया है, उसके अंदर मतलब नींव डलती है, जब कुछ ना कुछ उसमें गाड़ देते हैं, जी, चांदी का तार, चांदी का तार। तो चांदी का तार मतलब सही करने के लिए होता है सही या करने के सही लिए, करने के लिए कि चीज़ घर होता के है? अंदर कोई यानी कि एक बुरी शक्ति का प्रभाव ना हो, हुँ, हुँ। घर के अंदर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। और फिर भी अगर मान लो किसी ने कोई ऐसा टोटका कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर मतलब मैंने ये देखा है पर्सनली नींव में ही लोग डालते हैं डालते, ऐसी डालते। चीज़ें। आपने कभी देखा होगा हमारे पहले बनते थे ना मकान, हाँ, जब नींव खोदते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि जैसे-जैसे वो नींव चलती बनने शुरू होती है ना, तो 2 से 3 दिन, 4 दिन वो वहीं पे मंजी डाल के सोते थे, हाँ, कि भई रात को कुछ कुछ कर ना जाए। हाँ। दिया भी जलाते हाँ, थे दिए वहाँ भी पे। जलाते थे और कोई कुछ कर ना जाए, कुछ फेंक ना दे उसके अंदर, तो इसके लिए वो पहरेदारी करते थे। हुँ, आजकल तो क्या होता है कि वो वास्तु दोष में भी आ जाता है, जो मैंने आपको बताया चांदी का हुँ, तार आपने पूछा, हुँ, हुँ। वो एक यानी कि घर की शुद्धता के लिए किया जाता है। कई ऐसे और भी यंत्र होते हैं जो घर की शुद्धता हो गया या फिर नेगेटिविटी दूर करने के लिए हो गए, तो ये यंत्र काम के होते हाँ, हैं? बिल्कुल होता है, एक श्री यंत्र होता है, हाँ, हाँ। एक आपको स्वास्तिक देखा होगा आपने, हाँ। घर के बाहर वो लगाना चाहिए। हुँ। इनसे क्या है कि घर की शुद्धिकरण होती है। एक घोड़े की नाल होती है, घोड़े घोड़े की की, नाल काले घोड़े की नाल। उल्टा करके हाँ, लगाते उल्टा हैं। करके घर के बाहर लगाना होता है हाँ, उसे। हाँ। उससे भी नेगेटिविटी नहीं आती है घर के अंदर। और ये जो यंत्र होते हैं ये मतलब कौन-सी धातु से बनते हैं? यंत्र तो अष्ट धातु से बनते हैं। जैसे मतलब तांबा हो गया। तांबा, पीतल, जस्त, चांदी, सोना, हुँ, हुँ। जिस्त, ये सब मिक्स होता है। आजकल ऐसे ऑनलाइन भी बहुत से यंत्र हाँ, मिलने लग गए ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन ही मिलता है तो सब लेकिन कुछ। अपन मतलब ऑनलाइन खरीद कर अपन डायरेक्ट उनको लगा ऑनलाइन सकते हैं। खरीद के आप वैसे लगा सकते हो, लेकिन एक वो पिक्चर्स ही है। आप यंत्र को लोगे तो उसकी शुद्धता करनी पड़ेगी। वही उसकी क्रिया ही होती है। वो कैसे होती है? हाँ, उसको शुद्ध करना पड़ता है, उसकी क्रिया ही होती है। जैसे 108 माला चलती है हाँ, हाँ। या किसी के 1000 बीज मंत्र चलते हैं। हुँ। वैसे उसकी यानी कि विधि से जो मंत्रों की साधना से करके उसको शुद्ध करके लगाएँगे ना, तो उसका बहुत अच्छा असर मिलेगा। तो मतलब इन यंत्रों से घर के कलह वगैरह भी हाँ, घर दूर के हो कलह, जाते हैं कई क्लेश हद तक। वगैरह ये सब दूर होते हैं हुँ, हुँ। और कारोबार में वृद्धि होती है। कारोबार के लिए सबसे अच्छा यंत्र होता है श्री यंत्र। श्री यंत्र। हाँ, कारोबार में और एक भी होता है कुबेर यंत्र सच कुबेर यंत्र कुबेर भी होता यंत्र। है। एक वो लाफिंग बुद्धा भी लगाते हैं, वो हाँ, सही वो होता है तो क्या? लकी मैन होता है। लकी मैन होता है। मतलब वो ऐसे ही वो तो लगा जैसे करके। हम ऑफिस के अंदर जैसे बैठे हैं, तो हाँ। कई कछुआ भी रखते हैं पानी में हाँ, डाल के, है पानी ना? में कछुआ रखते हाँ, हैं। बैम्बू सेप्टिक ट्री भी सेप्टिक होता जैसे ये है। होता है ना, ये वाली जो सेप्टिक होती है, इसका बना होता है वो, स्फटिक व्हाइट। की माला। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, वो कछुआ जो रखते हैं, अच्छा, अच्छा। वो अपने ऑफिस में रखते हैं, आपने देखा हाँ, होगा। व्हाइट क्रिस्टल सा हाँ, वो होता उसका है। रोज़ पानी चेंज करते रहते हैं। हुँ। उससे भी क्या है कि कारोबार की स्थिति मजबूत होती है। उससे फ़र्क पड़ता हाँ, है। बिल्कुल, पर एक वो जो 7 घोड़े की जो पिक्चर्स। इसमें भी एक दिशा का होता है ना कि हाँ, शायद हाँ। राइट की तरफ दौड़ते हैं या लेफ्ट की तरफ दौड़ते हैं तब नहीं, वो सही नहीं, होता है। लेफ्ट की तरफ दौड़ेंगे तो वो तो उल्टा हो गया है। हुँ, हुँ। राइट की तरफ दौड़ेंगे वो सही रहेगा। मतलब राइट की तरफ दौड़ते हुए घोड़ों की अगर अपन हाँ, फोटो लगाते हैं तो सुख सुख समृद्धि आती समृद्धि है आती हमारे है। बिज़नेस के अंदर। एक बैम्बू ट्री भी लगाते हैं, वो जी, क्या? जी, वो ऐसे तो मतलब बहुत कुछ लगाते हैं। वही मतलब वो फैशन है या क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों के मतलब ऑफिसेज़ में मैंने देखा है कि वो बैम्बू ट्री लगा के नहीं, रखते ज़्यादातर हैं। तो लोग क्या है कि अब देखो फैशन में जाने लग गए हैं। हाँ, बाकी वही। मेन जो मैं बता रहा हूँ जैसे वो कछुआ हो गया है, हाँ, स्वास्तिक हो गया है, हाँ। घोड़े की नाल हो गई है, हुँ। ये सब चीज़ें तो आती है सात्विक, जो शुरू से यानी कि शुरू चलती आ से रही हाँ। है। और जैसे घर में खुशहाली तो होती ही है। पहले कपल्स में मतलब लड़ाई झगड़ा होता था। आजकल नया ट्रेंड चला है कि सास-बहू में भी बहुत ज़्यादा होता है। पहले इतना शायद होता होगा तो नहीं जानते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का आप निवारण करते हैं किसी मतलब सास और बहू में बहुत हाँ, टकरार बिल्कुल, है? बिल्कुल। हमारे पास तो बच्चों का भी होता है, सास-बहू का भी होता है, पति-पत्नी का भी होता है, हुँ। माता-पिता का भी होता है, सभी का करते हैं। और सास-बहू का तो आपको पता ही है, 19-20 की लड़ाई ये तो चलती रहेगी। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हो जाती है कि
मतलब असहनीय होती है कि सहन ही नहीं कर वो सकते हैं। कुछ मैंने अभी बाहर का आपको क्या बताया मैंने कि कुछ तो यानी कि परिवार की स्थिति होती है ऐसी, कुछ इसमें शत्रु मिल जाते हैं, उसको हुँ, सह देने वाले मिल जाते हैं। हुँ, सपोज़ करो कि जैसे सास को किसी ने कुछ यानी कि कान भर दिए, हुँ, तो उसकी वज़ह से फिर वो ज़्यादा हावी होगी। जो चीज़ उसे नहीं बोलनी चाहिए, वो हुँ, बोलेगी, फिर भी। उससे झगड़ा बढ़ेगा। पंडित जी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो प्यार में मतलब इतने पागल हो जाते हैं, वन साइडेड ही होता है वो, जी, लड़की की कोई सहमति होती नहीं है उसमें। जी, जी। फिर भी वो लड़का ऐसी कुछ क्रियाएँ करवाता है उसके ऊपर कि ना चाहते हुए भी उसे मतलब वो हासिल करता है उसे, हाँ, हासिल करता है। पर ये गलत है। हाँ, तो ऐसा मतलब इसका कोई तोड़ है? हाँ, बिल्कुल है। ज़रा आप बताएँगे? तोड़ यही है कि तंत्रिक क्रिया के अंदर हुँ, जैसे बगलामुखी सिद्धि से, हुँ, चामुंडा सिद्धि से, इसे हम पीछे हटा सकते हैं। हुँ, उसकी फ़ोटो उसके नाम के ज़रिए, हुँ, तो उसके फेस के ऊपर फिर वो जो सिद्धि के मंत्र चलेंगे ना, क्योंकि ये गलत होता है। एक यानी कि वन साइड जो है, लड़की नहीं चाहते हुए भी उसके पास सब कुछ करना पड़ता है, जो नहीं चाहती है वो। लेकिन लड़का आपको पता ही है ये सब कुछ करवाते हैं हुँ। और करने वाले बैठे हैं, करते भी हैं। लेकिन पीछे हटाने वाला आपने पूछा ये सही है। पीछे हटाने के लिए बगलामुखी सिद्धि होती है, काली माता की सिद्धि होती है। तो इनसे क्या है कि मंत्र उच्चारण करके हुँ, उसकी फेस के ऊपर जो फ़ोटो के हुँ। नाम पे, गोत्र पे, तो विधि-विधान से क्रिया की जाए ना, तो कुछ ही दिनों में उससे छुटकारा मिल जाता है। मतलब कितने दिनों में तकरीबन? जल्द ही, यही मैक्सिमम 2-4 दिनों के अंदर। 2-4 दिनों के अंदर मतलब हाँ, आप पूरा निवारण करके निवारण दे कर देते देंगे। हैं, ठीक है। ऐसा मतलब कोई आप केस बताएँगे कि आपके पास आया हो? ऑलरेडी केस ये बात बता ही रहा हूँ आपको, पहले भी बताया मैंने, आते हैं ऐसे केस आते हैं हुँ, और किए भी हमने। आज वो सुखी भी है, उधर से हट के उन्होंने दूसरी शादी भी की है, आज हुँ, बच्चे भी हैं, हुँ। परिवार को लेके बैठी है। इस क्रिया में मतलब लड़के पर क्या प्रभाव पड़ता है? लड़के पे प्रभाव ये पड़ता है कि भई वो गलत किया उसने, वो तो हुँ, ऊपर वाला भी देख रहा है कि गलत हुँ। किया है, तो गलत की सज़ा तो गलती होगी ना, तो उसमें तो कुछ कष्ट है जो उसको भोगने पड़ेंगे। मतलब बुद्धि सही हाँ, हो वो जो जाती है दिमाग उसमें का ही ना? फेरबदल होता है, जैसे उसने हुँ, उसको कैच किया, वो दिमाग पहले उस साइड में था हुँ, और हम हटाएँगे तो उसके दिमाग से वो चीज़ वॉश होगी, हुँ। उसे दूर निकाल देंगे, तो फिर अपनी जगह वो जो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगी। और आजकल बहुत सा मतलब कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है, लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत अफेयर्स भी काफ़ी चलते जी, हैं। चलते थर्ड हैं। पर्सन का इन्वॉल्वमेंट थर्ड रहता ही पर्सन तो रहता है। रहता ही है। हाँ, मतलब आजकल मान लीजिए तकरीबन 80% रिलेशनशिप में ऐसा हो गया है कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट 80 नहीं रहता है। 99% ही हो रहा है। 99% जी। ऐसा हो गया है। मतलब आपके पास इतने केसेस हाँ, आते हाँ, हैं बिल्कुल थर्ड केसेज़ पर्सन आते हैं, के। 3% के ही आते रहते हैं ज़्यादा। तो वो कैसे मतलब आप सॉल्व करते हैं? और इसके वो पीछे मतलब रीज़न होता क्या है? मतलब लोगों की बुद्धि फिर जाती है बुद्धि या का क्या? फेरबदल होता है और कुछ नहीं होता। 2 मियाँ-बीवी आपकी यानी कि ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, तो तीसरा इंसान घुसेगा तो उसकी बुद्धि खराब हुई तभी घुसेगा ना वो, और जो आने देगा उसकी भी और बुद्धि उसकी भी खराब है, बुद्धि उसकी भी खराब उतनी होगी। ही खराब है। कहते हैं ना विनाश कालिक विपरीत विपरीत बुद्धि, बुद्धि। ये सही बात है। हाँ। जब बुद्धि खराब होती है ना, विनाश चलता है, तो हुँ। फिर डिफ़िकल्टली बुद्धि खराब होगी तभी विनाश शुरू होगा। और वक़्त के साथ उसका परिणाम उसे मिल ही हाँ, जाता है परिणामों से इंसान को। असर मिलता तो इनमें मतलब कौन-कौन सी क्रियाएँ होती है इस चीज़ में, जहाँ पे मतलब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहता है पूरी तरीके से? है। इनमें वही क्रियाएँ चलती है जो मैंने बताया ना कि साधना के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा वो किसी से करवाते हैं कि भई हमें इनकी लाइफ़ से जैसे इसकी बीवी को दूर करना है, मेरे को इंटरफेयर यानी कि इसके अंदर आना है। हुँ। तो वैसे ही उसको निकालने के लिए भी वही चीज़ होती है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हुँ। तो वो जैसे वो करा रही है वैसे ही हम उसको दूर करने के लिए वही मंत्रों से करेंगे। अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है और मान लीजिए रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं हम कि आए दिन झगड़े होते रहते हैं, ऐसा कोई घरेलू उपाय आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल बता सकता हूँ। प्लीज़ बताएँ। कि भी घर में सुख शांति के लिए ना, हाँ, कि घर में झगड़े ना हो। हाँ। तो घर में आप एक कपूर होता है, हुँ। मस्क कपूर जिसे बोलते हैं। मस्क कपूर अलग आता है नहीं, कुछ? कपूर की टिक्की होती है वो, अच्छा, उसे मस्क कपूर भी बोलते हैं, अच्छा, कपूर भी बोलते हैं। ठीक है। 2 लौंग, हुँ, 1 कपूर की टिक्की, 2 लौंग, हुँ, एक दीवे में शाम के टाइम हुँ। यानी सांझ ढले, उसको दिए में जगाना है। कपूर ऐसे माचिस की तीली से आग पकड़ लेता है तुरंत, पेट्रोल हाँ, जैसे काम करता है वो। हाँ। तो उसपे 2 लौंग रखना है। हुँ। लौंग से क्या वो नेगेटिविटी सारी घर के अंदर उस दिए को घुमाना है। उससे क्या होगा कि घर के अंदर जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, वो दूर हो जाएगी। जैसे-जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करते रहोगे ना,
ऐसे शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे एक समझ लो घर के अंदर हमने किसी से यज्ञ करवाया, अच्छा, मतलब ये लौंग और नॉर्मली उपाय कपूर है। का वो रहता है। हाँ, यानी कि कपूर और 2 लौंग। 2 लौंग, लौंग वो लेने हैं जिसके ऊपर फूल बना होता है। फूल हो, ठीक है, जैसे टूटे लौंग होते हैं वो नहीं लेना, ठीक है। मतलब फूल साबुत वाले होने चाहिए साबुत वो, लौंग होने चाहिए। ठीक है। तो रेगुलर ही करते रहोगे तो आपके घर के अंदर सुख शांति रहेगी। मतलब नियमित तौर पर करना है हमें, इसके कोई दिन नहीं ना होते, दिन नहीं होते, ये हमें तो रोज़ ही करना रेगुलर है। ही करना है। जैसे पूजा होती है वैसे ही हाँ, अगर वैसे हम वैसे जो हम थोड़ी-सी अगरबत्ती धूप नहीं करते हैं, हाँ, हाँ, वही हाँ। चीज़ है बस। वैसे अगर करें तो सुख शांति बनी हाँ जी, रहती हाँ है। जी। ऐसा भी होता है कि बहुत से घरों में लोग बीमारियों से उभर ही नहीं पाते। पता नहीं मतलब कौन-सा वो वक़्त फिर होता घर के है? अंदर देखना पड़ता है कि कहीं वास्तु दोष तो नहीं लगा है, कईयों को पितृ दोष हो जाता है। पितृ दोष होता पितृ है। दोष होता है उनके पारिवारिक, यानी कि कोई न कोई बीमार चलता रहेगा। और आए दिन या तो कोई एक्सीडेंट होता हाँ, है या वो कोई पितृ दोष की वज़ह से होता पितृ है। दोष। वो पितृ दोष जो है ना वो घर में देखना पड़ता है। हुँ। कुंडली के मुताबिक पता लगता है वो, मतलब पितृ दोष भी कुंडली से कुंडली पता से चल पता जाता लगता है। है। कुंडली कोई छोटी चीज़ नहीं है, कुंडली में तो हज़ारों लाखों चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन आज के लोग जो बोलते हैं कि वाइब मैच होनी चाहिए, कुंडली भली मैच होना हाँ, हो, बस ये बस चीज़ वही है, तो आजकल वो कुंडली को थोड़ा दूर कर रहे हैं ना। हुँ। बाकी मेन जो है, कुंडली एक ऐसी चीज़ है कि आपका सब कुछ खोल के रख सकती है, यानी कि सब कुछ बता सकती है। छुपे हुए राज भी बाहर निकाल सकती है और आने वाला समय भी आपको बता सकती है। लोग मतलब इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये इन कभी चीज़ भी का हमें मान करना ये चाहिए। मान-सम्मान इनका होना चाहिए। ये हुँ। तो वैदिक जो चीज़ है, शास्त्र जो चीज़ है, ये कोई झुठा नहीं सकता है। हाँ, इसको बताने वाले हैं, समझ लो मैं हूँ, हुँ, हुँ। बताने वाला झूठा हो सकता है कोई भी, हुँ, हुँ। लेकिन ये कुछ शास्त्र झूठा नहीं है। हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग 100, 200, 500 रुपए ज़्यादा देकर बोल देते हैं, पंडित जी हमारी हाँ, वो कुंडली मैच करा दो, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, लोग करते हैं। है ना? लेकिन उनको क्या है, पंडित जी का क्या जाएगा, जीवन तो उनका खराब होगा। वही तो, वो तो मतलब अपनी संतुष्टि कर लेंगे, लेकिन बाद में देखो उनको इस पैसा चीज़ लेके के पंडित जी तो खुश हो गए, लेकिन वो बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी ना। बहुत से पंडित लोग भी ऐसा करते हैं, तो मतलब कैसे पता लगाया जाए कि असली पंडित और नकली पंडित में क्या फ़र्क नहीं, है? वो तो भई ये तो कुछ नहीं कह सकता हूँ इस विषय में। हुँ। लेकिन असली पंडित का तो देसी घी और डालडा में फ़र्क तो प नज़र आएगा ना। वो किस तरीके से मतलब पहचाना जाए? पहचान वो तो उनकी जब बोली से, जैसे आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हो, या जब मेरे से कुछ करवाओगे तो मेरे मंत्रों से आप मुझे पकड़ोगे कि भई ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हुँ, एक लय होती है, हुँ। जैसे गाना चलता है ना तो उसमें लय लय चलता है ना, हाँ, तरंगे निकलती है। हाँ, उसका जो क्या बोलते हैं उसे, मुखड़ा, मुखड़ा। वो याद करके बोलना पड़ता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसे ही हवन करते हैं ना तो उसमें एक लय बनती है, उसकी ध्वनि है ना, वो ऐसे बनेगी कि सुनने वाला और करने वाला मगन हो जाएगा उसमें, हुँ। और जो पास में बैठे हैं ना वो भी मगन हो जाएँगे। चाहे वो 2 घंटे का चल रहा है, चाहे वो आधे घंटा का हाँ। चल रहा है। उनका उठने का जी नहीं करेगा जे सही विधि से पूजा पाठ हो रहा है तो। और ऐसे ही इधर का उधर किया तो 5 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। एक आपने अभी जो बताया वो है कि मतलब घर में शांति के लिए हाँ, और रेगुलर उपाय जो मैंने बताया, हुँ, हुँ। वो वैसे वो भी कर सकते हैं, या फिर आप है ना मंदिर के अंदर रात के टाइम, यानी सुबह से शाम तक वो पानी की गड़वी भर के रखते हैं ना, हाँ, हाँ। वो कौन-सा लोटा होता है वो मतलब तांबे का या तांबे का, चांदी का, चांदी का? छोटी ठीक है। गड़वी होती है, हुँ, हुँ। वो भर के रखना चाहिए, हुँ, और सुबह उठ के नहा के स्नान करके वही अमृत से सारे घर में छींटे देने, त्रोकना उसे, हुँ। छिड़कना पूरे घर में पूरे मतलब घर में। उसको वो छिड़कना है। रात को जो मंदिर में रहेगा ना, हुँ, हुँ। जो पानी, जल, वो अभिमंत्रित हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा। जो अंदर हमें जो पूजा पाठ करते हुँ, हैं, हुँ, धूप हुँ। अगरबत्ती करते हैं, हाँ, तो जो अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, माता हाँ। बैठी हैं, तो उनकी जो प्रकाश से ना, वो बिल्कुल, जिसे चरना मत कह सकते हैं हम, अमृत हो जाता है वो। अमृत हो जाता है मतलब हाँ, पूरा वातावरण घर का शुद्ध हो शुद्ध हो जाता है, जाता है। सुख शांति वो मतलब उठा बनी के हम रहती है। गड़वी ना सुबह, हुँ, हुँ। उसको जल रोकना चाहिए अपनी चारों दिशाओं में घर हुँ। की, धूप अगरबत्ती करनी चाहिए, और वो जो मैंने लौंग और कपूर हाँ। वाला ही बताया आपको। एक बोलते हैं कि नमक का पोंछा भी लगाना हाँ, चाहिए, नमक का ये सही पोछा भी। होता है? नमक का पोछा भी नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता खत्म करता है। है। हाँ। पंडित जी कोई कहता है कि ऐसे नज़र उतारो, वैसे नज़र उतारो, दिए से उतारो। मुझे आज तक नहीं पता पर्सनली कि सही प्रक्रिया क्या होती है नज़र उतारने की। मुझे लगती रहती है, तो मैं मतलब ये मेरा पर्सनल नज़र क्वेश्चन उतारने है। की सही प्रतिक्रिया है कि जैसे पीली सरसों देखी होगी आपने, पीली सरसों? सरसों, हाँ, हाँ। एक काली राई होती है, हाँ। या तो राई ले लो या सरसों ले लो, हुँ। उसमें थोड़ा-सा नमक, सिंधा नमक, सेंधा नमक, ठीक है। वो डाल के राइट हैंड की मुट्ठी में बंद करके हुँ। ऐसे चौकड़ी मार के बैठना, और जैसे राइट क्लॉकवाइज़, यानी नीचे से, क्लॉकवाइज़ ठीक है, हाँ, 7 बार अपने ऊपर से उतारना उसे।
ठीक है। और उतारने के बाद उसमें ऐसे 2 बार फूँक मार के और अपने घर के दरवाजे से बाहर बाहर फेंकना है। फेंक दो। या फिर नींबू, नींबू। हुँ, नींबू को 7 बार वैसे ही घुमाना है, हुँ, चौकड़ी मार के बैठना है हुँ, और फिर उसको कटिंग करना है। हुँ। यानी 2 हिस्से कर देने हैं, एक नींबू के 2 हिस्से कर देने हैं। ऐसे बाहर जाके एक राइट साइड छोड़ना है, एक लेफ्ट साइड छोड़ना है। तो ये है चौराहे पे या तिराहे पे? चौराहे पे भी कर सकते हो, घर के बाहर भी फेंक घर सकते के हो। बाहर मतलब ऐसे ही फेंक हाँ, ये सकते हैं नज़र हम। उतारने के टोटके हैं। ठीक है, इसका कोई सही समय है? सही समय तो शाम का होता है। शाम को जब मतलब दोपहर जिस मिल रही किसी की हो? भी नज़र उतारनी होगी हुँ, ना, तो शाम के टाइम जो साँझ ढले होते हैं ना, जैसे सूरज अंदर बाहर होता है, हुँ, छिपना जिसे हुँ। बोलते हैं, उसमें काम करता है ये। इसमें वार का भी प्रभाव हाँ, वार पड़ता इसमें है? भी वीरवार और मंगलवार और शनिवार वीरवार, मंगलवार और और शनिवार। शनिवार मतलब इन ये ज़्यादा फल होता है, ये ज़्यादा ज़्यादा असर करता है फलदायी उससे। होते हैं। हाँ, ठीक है। पंडित जी बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें शादी के बाद संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। उन्हें बहुत मतलब कष्ट होता है या तो नहीं ही हो पाती है। इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण होता है जैसे घर की कोई रंजिश हो जाती है हुँ, या शादी के टाइम कभी आपने देखा होगा कि कई पल्लू काट लेते हैं, कोई पैरों के नीचे से मिट्टी उठा लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि उन मिट्टी पे, उस कपड़े पे कुछ ऐसी क्रियाएँ करनी करवा के किसी भी ज़रिए से गुप्त में जैसे उसे खिलाया-पिलाया जाता है। क्या मतलब क्या खिलाते हैं कुछ कुछ आइडिया? मंत्र यानी कि उसके ऊपर करा के साधना, जैसे कोई समझ लो कि मीठे पे करवा दिया है, जैसे लड्डू हो गया है या बर्फ़ी हो गई है या खाने वाली कोई भी चीज़ पे, ज़्यादातर पदार्थ पे, सफ़ेद चीज़ों सफ़ेद पे चीज़ों करते पे हैं मैंने ज़्यादा ऐसा होता है। सुना है ना? जैसे खीर हो गया, हाँ, बर्फ़ी हो गई है, रसगुल्ला हो गया व्हाइट, हाँ, व्हाइट पे ज़्यादा असर करता है बाइक वो। पे अच्छा। तो ये क्या होता है कि घर के कुछ शत्रु होते हैं, कुछ जिनको हाँ, इसमें क्या है कि कुछ औरतें ऐसी होती है कि जिनको ऑलरेडी बच्चा होता ही नहीं है, तो वो अपना यानी कि वो अपना उतारा हाँ, करती है उनके उतारा ऊपर। करती है कि भई हाँ, इनका करने से शायद मुझे कुछ यानी कि बच्चे की प्राप्ति हो जाए। अच्छा। तो ऑलरेडी मेरे पास ऐसा केस था, हुँ, वो महाराष्ट्र का था, तो उन्होंने मेरे को ऐसे किसी ने भेजा था मेरे पास अच्छा, कि गुरुजी, पंडित जी इनका संतान शादी को 7 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हो पा नहीं रहा हो है। पा रहा है। हुँ, तो मैंने उनका देखा, बिठाया, हाथ भी देखा, कुंडली भी देखी, फेस रीडिंग भी की, तो कुछ बिठा के उसको क्रिया भी की मैंने, तो फिर पता लगा कि भई इसके ऊपर तो कुछ गंदी क्रिया गंदी कर रखी क्रियाओं का है। यानी कि असर है, हुँ, जिसकी वजह से इसकी यानी ऊपर से संतान की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, बने हुए हैं। लेकिन कुछ यानी कि कलयुग है इसके अंदर यानी कि उसका कुख बंधन बोलते हैं उसे, हुँ, वो कर दिया था किसी ने। तो मैंने बिठा के उनको पूरे परिवार के यानी कि मियाँ-बीवी के साथ में उनकी पूजा की और पूजा के ज़रिए मैंने कुछ टोटके ऐसे बताए उनको और आपने कभी सुना होगा बाल अनुष्ठान पाठ होते हैं भगवान हाँ, कृष्ण के, हाँ, हाँ, जैसे लड्डू गोपाल जी हाँ। बोलते हैं। वो मैंने बिठा के किया और उनको एक लड्डू गोपाल जी का स्वरूप भी भेंट किया मैंने। अच्छा मतलब उससे भी होता है। हाँ, तो उन्होंने मैंने जैसी-जैसी विधि बताई ना उन्होंने अपने यानी कि अपने रूम में के अंदर उसे स्थापना की और जो मैंने बताया था, वो वैसे ही उन्होंने किया और आज ऑलरेडी उनके 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र हैं। हाँ, वाह! मतलब संतान प्राप्ति का योग प्राप्ति का हो योग सकता हो है, सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि होगा नहीं। जहाँ पे मतलब मेडिकल कभी-कभी फेल हो हाँ, हो जाती है जाता वहाँ है। पे ये जहाँ चीज़ें दवाई काम नहीं करती, वहाँ दुआ काम करती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि मतलब दुआ का इतना असर असर होता होता है, है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है उस चीज़ को भी पॉसिबल कर पॉसिबल देती कर है। देती है। पंडित जी एक क्षेत्रपाल करके भी शक्ति होती है, ये क्या होती है और ज़्यादातर पंजाब में इसका नाम सुना गया है। आप ज़रा इसके बारे में बताएँगे हमें? जी, बिल्कुल। क्षेत्रपाल एक शक्ति होती है हाँ, और क्षेत्रपाल ये एक ऐसी यानी कि शक्ति है कि वो जिसको तारता है उसे तारता है, जिसे मारता है उसे मारता है। क्षेत्रपाल एक छोटी शक्ति नहीं है। कभी आपने देखा होगा सपन के अंदर, सपने में कई बच्चों को ऐसे दबाव पड़ते हैं कि उनकी बॉडी की यानी कि चेत उनको पूरा अंदर से जाग होती है, लेकिन वो बॉडी काम नहीं करती है उनकी। पता होता है क्या हो रहा है लेकिन हाँ, वो क्या कुछ हो रहा है? कुछ बता नहीं रिएक्ट नहीं सकते कर वो, पाते, बोल नहीं सकते बोल वो। नहीं सकते, आवाज़ निकलती नहीं है बाहर। उसे बोलते हैं हम दबाव। दबाव, वो दबाव पड़ता है, उसी का नाम है क्षेत्रपाल अच्छा। और कइयों के साथ में गलत क्रिया भी होती है। ज़्यादातर औरतों के औरतों के साथ साथ होती में होगी। ज़्यादातर होती है। हुँ, हुँ। तो इसका निवारण होता है, जैसे हम उतारे बोल देते हैं उसे, अच्छा, इनके उतारे लगते हैं। वो उतारे विधि-विधान से यानी कि किया जाए ना, तो जल्दी यानी कि वो चीज़ भी छेड़ जाती है। किस तरह से उतारा होता है इस चीज़ का? आपने कभी देखा होगा चौरस्ते के ऊपर, चौरस्ते पे भी लोग करते हैं, जैसे मटका वगैरह मटका कुछ हो ऐसा गया, दिया जला दिया देते हैं जला के दे उसमें। देते हैं, ऐसे अच्छा, कुछ लड्डू वगैरह या सुइयाँ लगा देते हैं।
तो वैसी ही शमशान घाट के अंदर भी इसके उतारे लगते हैं। हुँ। तो जे सही तरीके से विधि से उतारे लगेंगे ना, तो वो चीज़ से जिस बच्चे को उस चीज़ का नुक्स है, जिसका नाम आपने बोला क्षेत्रपाल, और पंजाब में स्त्रियाँ इस चीज़ का नाम नहीं लेती अपने मुँह से, क्योंकि इसको अच्छा। इतना माड़ा समझते हैं कि ये नाम लेने से भी असर करता है। मैंने गलती तो नहीं कर दी नाम नहीं, नहीं, लेकर? एक आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए यानी कि इसके उतारे लगते हैं और विधि से यदि करेंगे तो ये हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास केस था भिखी पिंड के पास का, अच्छा, तो मैंने ऐसे ही यानी कि मेरे को बुलाया था कि बाबा जी इनको रात को पता नहीं क्या होता है, ये अपने शरीर से उठ नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाती हैं, ये आवाज़ निकालती नहीं है, ऐसे यानी कि तड़फती है कि कुछ चीज़ें ऐसे जैसे किसी ने कुछ ऐसे दबा रखा है। दबा रखा है। तो मैं गया था वहाँ पे बिठाया मैंने सामने देखा तो मुझे माता की सिद्धि की प्राप्ति से यानी कि मुझे पता लगा कि हाँ, इसके ऊपर तो बाबा जी का फेरा लगा हुआ है, जिसे क्षेत्रपाल बोलते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ टोटके मैं बताता हूँ, ये आप कर सकते हो। तो बोले कि भी बाबा जी हम शमशान घाट वगैरह में तो नहीं जाएँगे। हाँ, नहीं मैं जा बोला चलो सकते। वो नहीं कर सकते, वो मैं कर दूँगा, वो तो आपके चलो करवाओगे तो मैं भी कर दूँगा आपका। लेकिन कुछ मैं टोटके बताता हूँ जो घर के अंदर आपको करना है और इसके रूम में ही करना है। अच्छा। तो उन्होंने किया, आज वो बच्चे ठीक है बिल्कुल। उसके बाद में उसको कभी दबाव नहीं पड़ा। पंडित जी, ये जो शक्ति है, ये पीछे लगती किस तरीके से है? ये कई बार क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा पीरियड्स वगैरह जो होते हैं महामारी, माहवारी, हाँ, तो उस समय क्या है कि शरीर बॉडी कच्ची होती है औरतों की। औरतों की। तो क्या होता है उसमें जब जैसे ही घर से कई बार निकलती है तो चौरस्ते पे आपने कभी देखा होगा टूने टपोट के ऐसे किए जाते हैं ना, उसको उतारे बोलते हैं। वो उतारे में उसका पैर लगने से ना वो चीज़ साथ में हो जाती है। वो साथ में आ जाती है। क्योंकि उस टाइम बॉडी आपको पता है 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए चलता है। तो उस पीरियड्स में यानी कि बॉडी का जो असर है वो कम रहता है, यानी कि उसकी जो पावर शक्ति है ना वो कम हो जाती है। उसमें कच्ची यानी कि शरीर की बॉडी पड़ जाती है, तो उसपे वो ज़्यादा असर करता है। कच्चे शरीर पर मतलब ज़्यादा जल्दी असर हाँ, करता असर है कर और जाता है। ये उतनी ही तेज़ी से आपके उतनी साथ तेज़ी आती से है। असर करता और है। मतलब फिर तो औरतों पे ही ज़्यादा औरतों पे होता है ज़्यादा ये। होता है, वैसे हुँ। बंदों पे तो बहुत कम होता है। तो इसका निवारण मैंने बताया ना ऑलरेडी विकिपीडिया के अंदर मैंने किया है। आपने जो मुझे अभी केस थोड़ा-सा शॉर्ट में बताया था, मैं जानना चाहूँगी कि इसको थोड़ा इलैबोरेट करके आप बताएँगे कि किस तरीके से आपने उस चीज़ का मतलब निवारण किया और एक्चुअल दिक्कत क्या थी? और इसके जो इंडिकेशंस हैं वो क्या होते हैं? ये जो केस मैंने किया ना उनका, तो उसमें मुझे टाइम भी लगा और ये जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना क्षेत्रपाल, ये क्या करता है कि मियाँ-बीवी को दूर करता है। यानी पहला संकेत यही होता है कि वो दूर कर दूर देता है यानी कि दूरी। वो ठीक है। उसकी उस औरत के मन में ऐसा होने लग जाएगा कि धीरे-धीरे वो अपने पति से दूर हो जाएगी। यानी आपसी क्रिया जो भी है, संबंध वगैरह, ये सब नहीं बनते उनके। और जैसे नहीं पड़ेगा वो खटास होगा, उसके बाद में क्या होगा कि वो फिर बॉडी वो कवर करता है, जो मैंने बताया अच्छा, ना, वो शक्ति है ना वो उसको कवर करती है, जिसे हम दबाव बोलते हैं। अच्छा। तो फिर वो सब क्रियाएँ वो उसके साथ में होती है। तो उसके इलाज होते हैं, उसकी विधि-विधान से यानी कि क्रियाएँ उतारे लगते हैं, पूजा होती है, तो ठीक हो जाता है। वो आपस चीज़ में ठीक। फिर दोनों का नॉर्मली जीवन चलता है, मियाँ-बीवी का। इसमें जान का भी खतरा होता है? नहीं, जान का खतरा नहीं होता है, लेकिन ये जान समझ लो कि मरने से भी ज़्यादा यानी कि पावरफुल है, उससे भी ज़्यादा दर्दनाक बेहतर है। होता है वो। क्योंकि वो मर-मर के ज़िंदगी कटनी पड़ती है, हुँ। अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, तो इससे बेहतर तो मौत ही है। पंडित जी, एक राजयोग नामक भी चीज़ होती है, ये क्या होती है ज़रा बताएँ आप? जी, बिल्कुल, राजयोग भी होता है, एक गजकेसरी योग भी होता है। अच्छा। दोनों राजयोग माने जाते हैं। हाँ, हाँ। राजयोग में जो बच्चा जन्म लेता है ना, हुँ। वो वहाँ उस टाइम नक्षत्र देखे जाते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं, ऑलरेडी 28 भी होते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन एक नक्षत्र मान्य नहीं होता। अच्छा, तो उसमें 27 में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, पुष्य पुष्य नक्ष नक्षत्र जिसे बोलते हुँ, हैं। हुँ। पुष्य नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेगा, उसके 99% राजयोग के चांसेस बनते हैं। और राजयोग कुंडली के अंदर देखा जाए, हुँ, हुँ। तो देवता ग्रह तो राजयोग देते ही देते हैं, लेकिन आपको एक अचंभे वाली बात बताता हूँ, हुँ। उससे भी बढ़िया राजयोग देता है राहु। राहु। हाँ, राहु मारे जिसको मारे, तारे जिसको तारे। हाँ, क्योंकि राहु ज़्यादातर नेगेटिव लेकर हाँ, चले जाते हैं लोग, तो ये राहु कैसे जिसका दिलाता है? बलवान होगा ना, हाँ, हाँ। वो उसको राज यानी रंक से राजा बना देगा। लेकिन समय अकस्मात धन की प्राप्ति जिसे बोलते हैं, अच्छा, ये राहु देता है। इस और ये हद चांसेस तक किसको बनते हैं? जिसकी कुंडली में राजयोग है, राजयोग है और गजकेसरी योग भी मतलब आपने गजकेसरी, कहा वो उसे, इसी का नाम है। इसी का नाम है, ठीक। एक तख्त होता है, एक ताज होता है, वो दोनों एक ही चीज़ तख्त है। से ताज तक राहु पहुँचा हाँ, देता राहु है। बचा।
पंडित जी, आजकल आईपीएल की हवा चल रही है, हमारे देश में आईपीएल खेला जा रहा है जी, जी। और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ही कम समय में उनको इतना फेम मिल जाता है, सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें समय भी लगता है, बीच में उनकी सक्सेस रुक भी जाती है, लेकिन फिर से वो उस चोटी पर पहुंचते हैं। इसके पीछे मतलब ग्रहों का क्या हाथ है? ये जो बच्चे कहीं ऊपर-नीचे जो आपने जैसे सवाल किया कि भई कई बार अच्छी फ़ेम मिलती है, कई बार डाउन हो जाते हैं बच्चे। हम्म, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ग्रहों की स्थिति आपस में एक-दूसरे की जैसे पंचम भाव में टकराती है, सप्तम भाव में टकराती है, अच्छा। त्रिकोणीय दृष्टियाँ टकराती हैं, हाँ। तो उससे ऊपर-नीचे होता है। और उस वजह से उनकी जो सक्सेस है वो हाँ, वो धीमी कभी गति डाउन से हो हो जाती जाती है, है रुक जाती है। और कभी अप हो जाती है। अच्छा, मतलब एक स्थिरता नहीं रहती है। हाँ, स्थिरता नहीं ऊपर नीचे मतलब होता स्थिरता तो रहता है। रहेगी नहीं ना कुंडली के अंदर, कभी हाँ। कौन-सा ग्रह आएगा, हुँ, कौन-सा ग्रह हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ। तो वो तो एक देखना पड़ता है कि भई कौन-सी ग्रह शत्रु चल रहे हैं या डिग्री कमज़ोर है या उसके ऊपर यानी कि एक-दूसरे की त्रिकोणीय दृष्टि टकरा रही है। हुँ, तो उससे ही ये ऊपर-नीचे डाउन होता है। हुँ, बाकी अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहों ही यानी कि राजा है, ग्रह ही यानी कि क्रिकेटर जो खिलाड़ी बना रहे हैं, वो हुँ। मंगल और सूर्य है। पंडित जी, मैं और मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें आप संक्षिप्त में हमें बताना चाहेंगे कि आप किस-किस तरह के निवारण करते हैं? ऑलरेडी तो हम सारे ही निवारण करते हैं, हाँ। लेकिन शॉर्टली आपको बताता हूँ गृह कलेश का हो गया, प्रेम विवाह का हो गया, हुँ, शादी का हो गया, हुँ। पढ़ाई का हो गया, बिज़नेस का हो गया, डिवोर्स का हो गया। ऐसे केसेस हम करते रहते हैं सारे। अच्छा। लव मैरिज है, जो बच्चों की एक-दूसरे की मनपसंद शादी नहीं होती है, हुँ, हुँ। तो ये सब निवारण हम करते हैं, विधि-विधान से, सात्विक विधि-विधान। क्रिया से। अच्छा, सात्विक क्रिया से आप हाँ, मतलब सही तरीके से सही सारी तरीके से चीज़ें वो करते गाइडेशन हैं। करते हैं, सही तरीके से इलाज करते हैं, हुँ। विधि-विधान से पूरा, ग्रांटेड। आज के इस पॉडकास्ट में हमें पंडित जी ने बताया कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान वो दे सकते हैं, जैसे कि कुंडली में आपका दोष हो गया, आपके ऊपर क्या क्रिया करी गई है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी किस्मत बिगड़ सकती है या बन भी सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन समस्याओं का समाधान मिले तो आप कमेंट सेक्शन में इनसे पूछ भी सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इनका नाम और नंबर दोनों है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और आप इस पॉडकास्ट में आए। आपने कई चीज़ें बेहद बारीकी से हमें बताई। मैं आशा करती हूँ कि आप दोबारा आएँ और इसी टॉपिक पे या फिर किसी नए टॉपिक पे हम और अच्छे से चर्चा करें। तब जी। तक के लिए देखते रहिए हैंडी क्रंच पॉडकास्ट।